भोजन में मांग यदि मिठाई की होती है और उस मिठाई में भी मांग यदि शक्कर वाली मिठाई की होती है, बगीचे में मांग यदि पुष्प की होती है और पुष्प में भी यदि मांग सुगंध की होती है, बाजार में मांग यदि व्यापार की होती है और व्यापार में भी मांग यदि फायदे की होती है, तो जीवन में मांग संबंध की होती है और संबंध में भी मांग अच्छे स्वभाव की होती है। संबंध में भी मांग अच्छे स्वभाव की होती है। ध्यान रखना, दुर्योधन के पास सत्ता थी, संपत्ति थी, शक्ति थी, उसके बावजूद भी क्या था, वो सबका सर्वप्रिय नहीं था क्योंकि उसके पास स्वभाव की दौलत नहीं थी। उसके पास किसकी दौलत नहीं थी? स्वभाव की दौलत नहीं थी। आज अच्छा स्वभाव हर किसी के दिल को, मन को, हृदय को और हमारे लिए आदर भावनाओं को पैदा कर देता। स्वभाव अच्छा हम कैसे बनाएं? कल मैंने आपसे कहा था मैं आपके नेचर पर बात करूंगा। तो स्वभाव को अभी अपनी जो प्रवचन श्रृंखला चल रही है, काय की चल रही है, जीवन को अच्छा बनाना है, जीवन को उत्कृष्टता क्यों लेना। ट्रू करियर पे बात करी थी अपन ने कि सही दिशा में हमारा क्या हो, जीवन जाए। उसके पहले अपन ने काय की बात करी थी? सोशल लाइफ की बात करी थी कि सोशल लाइफ। उसके पहले क्या की बात करी थी? बेस्ट फैमिली की। बेस्ट फैमिली का प्रवचन था। फिर उसके बाद कौन सा प्रवचन था पन्ना? सोशल लाइफ का प्रवचन था। ट्रू करियर का प्रवचन है। गुड नेचर की बात कर रहा हूं मैं आपसे। गुड नेचर का मंगलाचरण प्रारंभ कर रहा हूं। कितने दिन चलेगा मैं नहीं जानता कि गुड नेचर तो वास्तविकता में गुड नेचर बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि छोटी मोटी बात नहीं है। स्वभाव को अच्छा बनाना, जिसका स्वभाव अच्छा बन गया उसका जीवन तो अपने आप ही अच्छा बन गया। बनाने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति अच्छा स्वभाव वाला होता है उसको निश्चित रूप से सब लोग याद करते हैं, बुलाते हैं और उसे हमेशा कहते हैं कि हाँ यार ये व्यक्ति है जो बुलाए भी नहीं भूलेगा। कल अपन ने परसों अपन ने उस मंगलाचरण में क्या कि आपके जाने के बाद भी आपको याद किया जाए तो आप समझना आपका गुड नेचर है। ऐसा आपको 100 व्यक्ति बनना, सदियों तक आपकी वो छवि सबके दिलो दिमाग में अजर और अमर हो जाए, वो गुड नेचर की अपने को बात करनी है। मैं चाहता हूँ इस गुड नेचर के प्रवचन को सुनकर वास्तविकता में आप भी गुड नेचर वाले बन जाओ, तब तो सार्थकता होगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। सुन तो खूब रहे हो, ट्रू करियर भी सुन लिया, सोशल लाइफ भी सुन ली, बेस्ट फैमिली भी सुन ली, लेकिन उतारी कितनी? 10, 20, 30 बिंदु दे चुका हूँ। 30 बिंदु दे चुका हूँ और गुड नेचर के 10 और दे दूंगा, 40 बिंदु हो जाएंगे। ठीक है ना? पर वो आना चाहिए जो बिंदु इतने सोच समझ के, इतने अंदर से उतार के आपको दिए जाते हैं, जिनमें अनेक चिंतन की गहराइयां भरी होती है, वो होना चाहिए। का जो चिंतन मैंने आप लोगों को 10 बिंदुओं का क्या कहा था, मैंने कहा कि ट्रू करियर का रिकॉर्ड बनाओ, अपना खुद का रिकॉर्ड लिखो। उस रिकॉर्ड में देखो कि मैंने पहला दिया था, मैंने झूठ कितना बोला उसका रिकॉर्ड रखो, मैंने किस किस की कब कब अभिनय करी उसका रिकॉर्ड रखो, मैंने क्या क्या नियम लिए उसका रिकॉर्ड रखो, मैंने मेरे जीवन में कितना दान किया उसका रिकॉर्ड तो होना चाहिए कि 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख। सोचो आज भैया जी लोग आए, दान देना नहीं चाहिए लेकिन दान दे रहे हैं। अरे वो तो आश्रम में रहते हैं, है ना, आश्रम की सुचारू व्यवस्था देख रहे हैं और उस आश्रम को पूरा संभाल रहे हैं और उनके माध्यम से अनेक समाधियां होगी आचार्य भगवान के पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो बात मैं कर रहा था काय की रिकॉर्ड रखो, आपने क्या दान किया, उनसे भी आपने दान ले लिया, कोई बात नहीं, उन्हें भी दान दे दिया क्योंकि सब घर से बड़े बड़े हैं। वो शिक्षा के हमारे संजय भैया, तो शेलू भाई इतने बड़े व्यापार को संचालित के घर में होता है। तो ऐसे, और दान के बाद क्या आप पर किसने उपकार किया इसका रिकॉर्ड, ये भी बात बोली थी कि आप पर किसने, आपने किस पर किया वो छोड़ दो, वो भूलने का काम है, उसको डिलीट कर दो। आपने किस पर, आप पर किसने उपकार किया उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कम से कम। कि ये मैंने 1 जनवरी को प्रवचन दिया था और प्रवचन पूरा 1 वर्ष का था, तो मैंने कहा 1 वर्ष में किसी ने आपके लिए कुछ किया हो, आप बस कुछ मत करो, उसको इस वर्ष में धन्यवाद तो प्रेषित कर दो कि आपने मेरे उस समय जो है थोड़ा सा काम आ गया, तो आप पर उपकार किए क्या, इसका रिकॉर्ड आपको रखना है। फिर मैंने कहा ऐसा कोई पाप
जिसे याद करके आपको अंदर से व्यथित हो जाओ, उसका लेखा जोखा तो लिख लो कि हाँ ये मैंने पाप किया, उसको लिख तो लूँ मैं, भले कोड वर्ड में लिखो। मैंने आपको कोड वर्ड भी बताया था कि आप अपनी डायरी में 25 करोड़ लिखते हैं तो उसमें 25 रुपये लिखते हैं। मतलब मैं ये सीखा कि जो पूर्व अवस्था के मेरे नाना जी थे वो अजमेर के थे, तो उनकी डायरी देखी, 8 रुपये उससे लेना, 8 पैसे उससे लेना, 80 रुपये उससे लेना, 800 रुपये उससे लेना। तो 8 पैसे का मतलब क्या होता है? बोले हम थे, मतलब हम समझ नहीं पा रहे 8 पैसे क्या होते हैं। बोले हमारी ये कोड वर्ड की भाषा है। अब आप मत पूछो 8 पैसे का मतलब क्या होता है। 8 पैसे का मतलब 8,000 रुपये, 8 पैसे का मतलब 8,000 रुपये, 8 रुपये का मतलब 80,000 रुपये। समझना आप बात को, ऐसे उनकी वो राशि थी। इस प्रकार से उन्होंने रेसा। तो आप भी अपने पाप को ऐसे लिख लो, कोड वर्ड में लिख लो, लेकिन लिख तो लो कि मैंने कोई नहीं पढ़ पाया आपके पाप अपनी भाषा में आप, लेकिन कोड वर्ड को लिख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। लिख लिया, आधा आपने स्वीकार कर लिया। मत बताओ हमको, कोई बात नहीं बता पा रहे हो, आपको लग रहा है काम गुरु को बताएं, क्योंकि बड़ी शर्म आती, गुरु के सामने हमारी कहाँ रह जाएगी। कम से लिख लो, उसका रिकॉर्ड लिख लो कि हमने ये पाप किए हैं। और फिर जीवन में आपने अगला बोला था कि धोखा दे दिया हो, छल दे दिया हो, किसी के साथ आपने कुछ ऐसा कर दिया हो, लिख लो मैंने इतनी बार सामने वाले को धोखा दिया था, छल किया था, वो भी लिख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। आगे आपका मन नहीं करेगा धोखा देने का, आगे आप थोड़ा डर जाओगे कि मुझे छल नहीं करना है। फिर मैंने कुछ बात अच्छी बोली कि आप अपना ये भी रिकॉर्ड करो, जब दान आपने दिया है उसका आपने रिकॉर्ड लिख लिया, क्योंकि वही आपकी असली संपदा है जो आपने दिए। अब अगला बिंदु बोला था कि मैंने कितने अपने जीवन में ग्रंथों का आंदोलन किया है, मैंने माँ जिनवाणी को कितना पढ़ा है, वो भी एक संपत्ति है आपकी, ज्ञान भी संपत्ति है, ध्यान रखना। और दान से बड़ी संपत्ति ज्ञान संपत्ति है, उस ज्ञान संपत्ति का भी आप रिकॉर्ड रखो कि मेरे जीवन में इतनी बार। कहते हैं आचार्य भगवान कहते थे कि सर्वार्थ सिद्धि को आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने 108 बार पढ़ा। सर्वार्थ सिद्धि एक ही ग्रंथ था, लेकिन 108 बार आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज जी ने पढ़ा। तो ऐसे आपने क्या पढ़ा है वो भी, उसका भी रिकॉर्ड रखो आपके। हाँ भैया मैंने ये ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तो कम से कम आपको ऐसा लगेगा भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। वो कैसा है? वो तो समुद्र के समान है, माँ जिनवाणी अथाह है, उसमें आपने बूंद भर भी अध्ययन नहीं किया, उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। फिर मैंने और बोला था, क्या बोला था, कल एक आए हमारे पास तो उन्होंने बोल भी थे, बोले हम भी अपने जीवन के कुछ अच्छे पल उनको रिकॉर्ड करो, जीवन के कुछ अच्छे पल। मैंने शेलू कल इनको बताया मेरे जीवन का अच्छा पल क्या था। अच्छा पल ये था कि शेलू भी लाइन में लगा है, नीरज दीदी भी लाइन में लगी है, सपना दीदी भी लाइन में लगी है, खते गांव के पूरे बड़े बड़े दिग्गज लाइन में लगे हैं। और आचार्य श्री का आहार कहाँ हो गया? हितेश के उस गोडाउन पर। तो जब तब हुआ, लोग नाम नहीं ले रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं उसका उनका नाम नहीं लो, आहार तो किसके यहाँ हुए और किसके निमित्त से, उनका तो नाम लो, उनकी जयकारा तो करो। तब उस वक्त मैंने कहा ये मेरे जीवन का अच्छा पल था। तो मैंने इनसे ही कहा वो अच्छे पल भी आप जो आपको लगते हैं कि मेरे जीवन के वो अच्छे पल है, उनको ऐड करो, उनको लिखो कि ये मेरे जीवन के वो स्वर्णिम अवसर हैं, वो मेरा गोल्डन समय। मैं 2 समय बहुत अच्छे मानता हूँ हमेशा के। तो एक तो वो जब मैंने गुरुदेव की सेवा करी है, जो मेरे गोल्डन और क्रीम समय। शेलू भैया ने मुझसे कहा था, वो आज शब्द मुझे याद है, शेलू भैया भूल गए होंगे। शेलू भैया ने डोंगरगढ़ में कहा था आपका गोल्डन समय चल रहा है, याद है? भूल गए? जब गुरुदेव को प्रतिक्रमण में सुनाता था, अस्वस्थ थे, पूरे 2 माह तक गुरुदेव का पूरी सेवा करी और मैं अकेला और गुरुजी उसके अलावा कोई नहीं। तब मैं कमरे से बाहर हुआ था तो शेलू भैया ने हाथ पकड़ के मुझसे कहा था आपका गोल्डन समय चल रहा है अभी हाल। मैंने कहा बिल्कुल चल ही रहा है। बोले गुरुदेव और आप अकेले घंटों घंटों रहते हो और बिल्कुल सब कुछ शेयर होता है आप लोगों के बीच में, बिल्कुल वो गोल्डन समय था। ऐसे ही आपका वो गोल्डन समय लिखो, आप उस गोल्डन समय को याद करो कि कौन सा मेरा वो गोल्डन समय है, उसे हम लिख लूँ तो बहुत अच्छी बात है कि वो भी आपकी असली संपदा है। और फिर मैंने आपसे बोला था 7वें नंबर पर कि कितने क्षेत्रों के कब कब दर्शन किए, कितनी बार दर्शन किए, उन सिद्ध क्षेत्रों के, उन अतिशय क्षेत्रों के, ये गुरुदेव के जितनी बार दर्शन किए उनको लिख लो रिकॉर्ड में, इतनी बार मैंने दर्शन किए। तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा आपके जीवन का। लगेगा कि हाँ कुछ तो मैंने किया है अपने जीवन में। और इसी चीज को लिखकर मैंने एक भी ये मान के चलना कि मेरा बड़ा पुण्य है, इतना पुण्यशाली अपने आप को मानता हूं मैं कि जो मेरे घर की पूर्व अवस्था में जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, ऐसे पूर्व अवस्था की मेरी नानी, एक भी क्षेत्र नहीं बचने दिए उन्होंने, सब सिद्ध क्षेत्र करा दिए। भैया जी अवस्था पच जाएंगे, हम पहले हुआ है।
अष्टापद भी बहुत कठिन चीज होती, गिरनार जी भी, शिखर जी भी, कोई सिद्ध क्षेत्र नहीं बचा जिसे हमने नहीं किया हो। तो कितनी वंदना करी आपने शिखर जी की, लिख लो कि हमने इतनी वंदना इतनी बार शिखर जी। ये रिकॉर्ड रखो। महाराज जी कैसे रिकॉर्ड रखा रहे हो आप? नहीं, इससे आपका बढ़ेगा, इससे आपको खुद को प्रोत्साहन मिलेगा कि मैंने मेरे जीवन में कुछ तो अच्छा किया। पाप किया है उसको लिखो, और जो पुण्य किया है उसको भी लिखो। पाप और पुण्य लिखोगे तब आपको रेशो पता चलेगा कि मेरे पाप कितने हैं, मेरे पुण्य कितने। मैं खुद अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड से तो रख सकता हूं, उस रिकॉर्ड के माध्यम से अपने आप को तोल तो सकता हूं कि कौन सा पलड़ा भारी है, पाप का पलड़ा भारी है कि पुण्य का पलड़ा भारी है। आपको वो आपकी खुद की परख, वो आपकी खुद की पूछ परख आपके सामने हो जाएगी। आप स्वयं अपना ऑब्जर्वेशन करके अपने आप को तोल लोगे और समझ लोगे कि मेरा पुण्य का पलड़ा भारी है और कि पाप का पलड़ा भारी है। फिर मैंने आपसे अंतिम बिंदु कल ये दिया था कि आपने अपने जीवन में कभी किसी का क्या भला किया हो, ठीक है ना, किसी का भला किया हो वो भला लिख लेना। किसी गरीब को पढ़ा दिया हो, किसी गरीब का जरूरतमंद का आपने इलाज करा दिया हो, किसी को आपने आजीविका प्रदान कर दी हो, और किसी के लिए और कुछ खड़े हो गए, मैं तो हूं चिंता मत करना, मैं तुम्हारी आबरू इज्जत बचाने के लिए हूं, वो कुछ कर दिया हो, लिख लो। बहुत अच्छी बात है, वो आपको मोटिवेट करेगा। इन चीजों पर हमने कहा था आप रिकॉर्ड तैयार करो। मैंने तो मेरे 10 बिंदु दिए ही है, आप अपने हिसाब से भी रिकॉर्ड बना सकते हो। ये तो मेरे चिंतन के 10 बिंदु आपके बीच में मैंने रख दिए कि इस प्रकार से आपने जीवन का रिकॉर्ड रखो और ये लिखते रहो। जब आप लिखते रहोगे और अपने आप को ऑब्जर्व करते रहोगे तो आप निश्चित रूप से अपने आप को, अपनी प्योरिटी को पहचानने लग जाओगे। मैं कितना प्योर हूं, मैं कितना अच्छा हूं, मैंने अपने जीवन में क्या क्या अच्छा किया है। सच में ये कला अपने आप की पढ़ने की कला है, ये कला अपने आप को देखने की कला है, ये कला अपने आप को समझने की कला है, ये कला अपने आप से रूबरू होने की कला है। रिकॉर्ड रखना, आप व्यापार का तो रिकॉर्ड रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, किससे क्या लिया और किससे क्या दिया, लेकिन कम से कम अपने जीवन का भी तो रिकॉर्ड आपको रखना चाहिए कि मेरे जीवन में मैंने क्या लिया है और मैंने मेरे जीवन में क्या मुझे किस प्रकार से देना है। ये रिकॉर्ड वास्तविकता में आपके पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, आपके पुराने इतिहास को खोलने के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और आज तो बात काय की करना है, गुड नेचर की। गुड नेचर का मंगलाचरण आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि क्योंकि स्वभाव को बहुत अच्छा बनाना है, स्वभाव को इतना अच्छा बनाना है कि सब आपको याद रखे। तो गुड नेचर का जी बोल रहा है जेंटल वाणी, गुड नेचर का जी बोल रहा है जेंटल वाणी। नरम वाणी होनी चाहिए, जब तक नरम वाणी नहीं होगी आप गुड नेचर वाले नहीं बन पाओगे, है ना। क्या ताई जी की नरम वाणी है क्या? हैं? सब कह रहे ताई जी की बड़ी नरम वाणी, ठीक, कोई बात नहीं। तो जेंटल वाणी, और ओ कह रहा है, क्या बोल रहा है गुड नेचर का? ओ कह रहा ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, आशावादी विचार चाहिए। जब तक आपके आशावादी विचार नहीं होंगे आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको आगे बढ़ने के लिए अपने विचारों को आशावादी बनाना पड़ेगा। हे हम करके रख पाएंगे, हमारे जीवन में हम वो कर लेंगे, निश्चित आप करोगे। और अगर आशावादी विचार आपके नहीं रहेंगे तो नहीं, आप वहीं थे वहीं रहोगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर दूसरा गुड का ओ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ओपन माइंड। ओपन माइंड, ओपन माइंड मतलब क्या? खुला मन चाहिए। जब तक ओपन माइंड नहीं रहोगे आप, वही संकुचित मानसिकता, वही कुंठित मानसिकता, वही धारणा नहीं। अपने दिमाग को खोलो, ओपन माइंड करो और खुला मन रखो। खुला मन के बिना आपका गुड नेचर नहीं बन सकता है। तो ओ कह रहा है ओपन माइंड, फिर ओ कह रहा है ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, सब आशावादी विचार चाहिए। डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है, बहुत सुंदर बोल रहा है, डीप कंप्रेशन। डीप कंप्रेशन मतलब क्या? गहरा स्नेह चाहिए, गहरा प्रेम चाहिए, गहरा प्यार चाहिए। जब तक वो गहरा प्रेम नहीं होगा तब तक आप ये मान के चलना गुड नेचर वाले नहीं बन सकते। गुड नेचर के डीप कंप्रेशन हर एक में चाहिए। और वो डीप कंप्रेशन किस में, अभी बताऊंगा जब ये प्रकरण आएगा तो उसको खोल के। डीप कंप्रेशन कहाँ? अपनी पत्नी में नहीं, अपने बच्चों में नहीं,
अपने साथ में रहने वाले सधर्मियों में डीप कंप्रेशन चाहिए। गुड नेचर वहां तो चाहिए ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद सबके साथ हमें बहुत अच्छे से अगर गुड नेचर बनाना, डीप कंप्रेशन, हमें निश्चित रूप से गहरा प्यार हमें बांटना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है गुड के बाद नेचर का एन बोल रहा है, नो अग्रेशन, बिल्कुल नहीं, आक्रामकता बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आप गुड नेचर वाले हो तो अग्रेशन वाला नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी तरह से भी नहीं। आपकी थोड़ी बहुत भी आक्रामकता होगी, आपके बाजू में कोई भी बैठना पसंद नहीं करेगा। होगा कोई गुस्से वाला हो तो नहीं, बिल्कुल नहीं, अग्रेशन वाला नेचर नहीं, आक्रामकता हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। फिर क्या गुड नेचर का ए बोल रहा है, एडिक्यूट, समझ रहे ना, एडिक्यूट का मतलब समझ रहे ना, अंडरस्टैंडिंग। इतनी अच्छी पर्याप्त आपको समझ चाहिए, जब तक पर्याप्त अपने लिए भी समझ और दूसरे के लिए समझ, वो समझ आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो गुड नेचर के लिए पर्याप्त समझ भी चाहिए। टी क्या कह रहा है, टी कह रहा है गुड नेचर का, टी कह रहा है कि ट्रांसपेरेंट बिहेवियर। आपका जो नेचर है कैसा होना चाहिए, पारदर्शक, एकदम ट्रांसपेरेंट। कोई भी आपको, हाँ भैया ये बिल्कुल खुला है, एकदम सच्चा है, कहीं इसने कुछ छुपाया नहीं, कुछ छुपाओ मत, कुछ अंदर रखो मत, बिल्कुल खुली किताब होनी चाहिए आपकी। कोई भी कहीं भी किसी भी पन्ने से कोई भी पढ़ ले कि ये हमारे जीवन का सत्य है, निश्चित रूप से तो गुड नेचर में आप आ जाओगे। यू क्या कह रहा है, अनलिमिटेड पेशेंस। अनलिमिटेड समझ लेना, लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड पेशेंस चाहिए, अमर्यादित धैर्य चाहिए। धैर्य की कोई मर्यादा नहीं, धैर्य को छोड़ दो। गुड नेचर वाला बड़ा धैर्यशाली होता है, बिल्कुल, तभी वो गुड बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो अपने अच्छे स्वभाव को करना है तो हमें अनलिमिटेड जो है पेशेंस का होना भी बहुत जरूरी है। अमर्यादित हमारा नेचर होना चाहिए। और गुड नेचर का आर क्या कह रहा है, आर कह रहा है राइट एंगल, सही दृष्टिकोण भी चाहिए। सब है लेकिन दृष्टिकोण सही नहीं है तो निश्चित मान के चलना आपका नेचर अच्छा नहीं बन पाएगा। अपने नेचर को बनाने के लिए आपको सही दृष्टिकोण की ओर भी बढ़ना पड़ेगा। और ई क्या कह रहा है, ई क्या कह रहा है, ई बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि एक्सपेक्टेशन लेस, बिल्कुल भी अपेक्षाएं नहीं रखो। नाम तो अपेक्षा है लेकिन वो अपेक्षाएं रखना नहीं है। क्या कि उनसे भी मुझे विनय मिले, वो भी मेरी सुने, ये भी अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं। एक्सपेक्टेशन लेस आपको गुड नेचर बनाना है। एक एक बिंदु मार्मी के, एक एक बिंदु पर आपसे चर्चा करूंगा मैं, और मैं चाहूंगा कि सचमुच में आपका गुड नेचर बन जाए। मैं चाहूंगा सचमुच में आपका अच्छा स्वभाव हो जाए। और इस अच्छे स्वभाव के लिए GOOD गुड, NATURE, ये 10 बिंदु, 10 ही चल रहे हैं अपने, इस पे भी 10 ही आए हैं, 40 बिंदु हो जाएंगे बामोरा में। तो गुड नेचर का जी कह रहा है जेंटल वाणी। जेंटल वाणी का मतलब क्या, नम्र वाणी चाहिए। जेंटल वाणी का मतलब क्या, बहुत ही सरल वाणी चाहिए, बहुत ही मीठी वाणी चाहिए, बहुत ही अंदर से मधुर वाणी चाहिए। सेतु, सेतु समझ से किसको बोलते हैं, पुल, पुल। सेतु चाहे रेलवे का हो, बस गाड़ी का हो, या और भी किसी का हो, यदि नाजुक होगा या नरम होगा तो दुर्घटना निश्चित है। नरम नहीं चाहिए सेतु। पुल जो है वो कैसा चाहिए, एकदम मजबूत और कठोर चाहिए। परंतु एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली वाणी का सेतु यदि नरम नहीं अपितु सख्त होगा, कोमल नहीं अपितु कठिन होगा, तो वो सेतु तबाही मचा देगा, तबाही मचाएगा ही मचाएगा, निश्चित रूप से मान के चलना। इसका अर्थ यही है कि रेलवे का रास्ता या ब्रिज जो है वो पत्थर का बना हो, बहुत अच्छी बात है, या तो लोहे का भी बना हो तो भी बहुत अच्छी बात है। मजबूत और सख्त और कठोर चाहिए, उससे गुजरने वाले वाहन तभी उस पर गुजर सकते हैं, क्योंकि वो वजनदार लोडिंग वाले वाहन कठिन उस पुल पर से निकलेंगे तब वो झेल सकता है। कौन सा वो पुल। परंतु वाणी का सेतु नरम होना चाहिए, वाणी का सेतु नरम होना चाहिए, क्योंकि उस पर से भावनाएं गुजरने वाली है।
क्योंकि उस पर से भावनाएं गुजरने वाली है, उस सेतु पर से संबंध चलने वाले हैं, उस सेतु पर से संबंध चलने वाले, उस सेतु पर से सद्भाव चलने वाले, उस सेतु पर से एक दूसरे की समझ चलने वाली है। तो अनजाने में भी वो सेतु कठोर बन गया तो कैसी तबाही मचा सकता है और जानना। और मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि द्रौपदी और वो दुर्योधन के सुनाए जाने वाले वो शब्द कैसे थे? अंधे के बेटे, बोलो ना, अंधे के बेटे अंधे ही होते हैं। बस अब क्या था, इतने में ही क्या हो गया था? महाभारत रच गया था। इतनी सी बात में तो क्या से क्या तबाही मच गई थी। तो शब्दों का आप समझो, स्वस्थ फल स्वस्थ जड़ की निशानी है, तो नम्र वाणी अच्छे स्वभाव की पहचान है। स्वस्थ फल स्वस्थ जड़ की पहचान है, तो नम्र वाणी अच्छे स्वभाव की घोषणा अपने आप में कर देती है। हमें अपने नेचर को बहुत अच्छा बनाना है, इतना अच्छा बनाना है इस स्वभाव को। और स्वभाव में अगर सबसे पहले एक बात आएगी तो वो आएगी वाणी की। सिर्फ वाणी से ही आप अपने आप को अच्छा बना लोगे, गुड नेचर वाला बना लोगे, सिर्फ एक वाणी से ही। वही बात वही सब कुछ है, और कहने का तरीका अगर बदल जाता है तो वही बात बहुत अच्छी हो जाती है। और वही बात रोब के साथ, दबाव के साथ और रोज के साथ और कैसी कठोरता के साथ आप कर दोगे तो वही बात जो है ये निश्चित मान के चलना, लाख प्रयास कर लेना, आपको सामने वाला आपको स्वीकार ही नहीं करेगा, आपकी बात को मानेगा ही नहीं। निश्चित मानिए, वाणी इतनी वो वाणी होती है। इसलिए हम तो ये कहेंगे, मैंने एक प्रवचन पूरा किया था काय पर? जी पर। क्या बोला था? जी पर प्रवचन किया था। क्या सब लोग जी लगाकर बात करो? क्या करो? जी। मैंने कहा था आचार्य श्री भी दुर्लभ जी बोलते थे जब उनका ऐसा अधिकतर, मतलब ऐसा तो नहीं, पर जी बोलते थे। तो जी इसलिए बोलते थे, उसका क्या कारण था? दुर्लभ जी नहीं बुलवाना, दुर्लभ सागर आप भी जी लगाकर बात करो। उनका ये कहना ये नहीं था, उनको सिखाने का तात्पर्य था कि दुर्लभ तुम जी नहीं लगाते हो, जी लगाकर बात करो, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है दुर्लभ जी। और कोई, मैं तो ये समझा, यही बात मैंने पकड़ी। तो आप समझो, वास्तविकता में मीठी वाणी वो होती है अगर आप जी लगाकर बोल दो। मेरे को प्रियंक जी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ जी, दिल्ली वाले जी, बिल्कुल जी। अधिकतर अब यहाँ के बामोरा वाले हो गए तो चेंज हो गई हैं तो बात की बात, लेकिन तो शुरू में थे जब दिल्ली से आए थे और जब हमसे मिले थे तो हर बात में वो जी लगाते थे। तो निश्चित रूप से जेंटल वाणी वही कहलाती जहां जी हो, जेंटल वाणी वो कहलाती जहां आप हो। हालांकि आप लोग ये कहेंगे महाराज जी हमें तो तू में प्रेम झलकता है, पर ध्यान रखना, भले तू में प्रेम झलकता हो लेकिन कायदे से व्यवहारिक आप ही होना चाहिए, क्योंकि व्यवहारिकता और देखने और सुनने वाले आप ही के साथ आपको समझेंगे कि आपकी वाणी बहुत मीठी है। तो आप वास्तविकता में जेंटल वाणी बनाना है तो जी भी होना चाहिए, जेंटल वाणी बनाना है तो आप भी होना चाहिए। और जेंटल वाणी बनाना है जी और आपके साथ कम से कम आपको धन्यवाद भी अपने जीवन में लाना चाहिए कि अगर वाणी में मिठास है तो आप धन्यवाद भी प्रेषित करते हो। हर एक चीज़ का आप कहते चलो कि हाँ आपने कुछ किया है, बहुत अच्छी बात है, मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। तो जी भी होना चाहिए, वो आप भी होना चाहिए, वो धन्यवाद भी होना चाहिए। मैंने उस वक्त तो कहा था कि हम सब जी लगा के बात करेंगे, है ना, पर कितने लोगों ने प्रारंभ किया मैं तो नहीं जानता। कितने लोग मेरी बात मानते हैं, मैं तो बस बोल देता हूँ, हैं कहाँ मानते हैं वो। आप 15-20 दिन पहले जी का 25 दिन जब आए थे, शुरुआत में जी का प्रवचन दिया था हमने कि हम जी लगाकर ही बात करेंगे, पिताजी ही बोलेंगे, माताजी ही बोलेंगे, तब तो हम माने कि हाँ आपने बात करी है और हमारी बात मानी है। तो जी बोल के लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ध्यान के रखना, शब्दों का चयन पद के अनुरूप होना चाहिए। जी कहाँ बोलते हो? संजय जी पक्का होगा? बोलते विमल जी बोलते हो? ठीक है, हम भैया जी बोलते हैं, हम तो विमल जी ही बोलते हैं। बोलना पड़ता है काम निकालने के नहीं, काम निकालने के लिए नहीं जी, काम निकालने के लिए नहीं जी, तो अंतरंग से होना चाहिए। तो छेडाला काट पढ़ रहा हूँ पाठ उनने कहा था, तो अब जब नहीं हो पाया और कभी कभी संडे टू संडे होता था, संडे संडे हम कर लेते थे चाहे कुछ जो पाठ जो रहते थे। अब कभी संडे पे नहीं होया, अब तो और मामला, अब मुनि बन गए, साधु बन गए तो नहीं हो पाता है। तो फिर हमारा नियम है बच्चे लोग रोज रात को एक ढाल सुना देते हैं।
आज रविवार है, आज छुट्टी, यानी शनिवार को रहती छुट्टी, बाकी सोमवार पहली ढाल से शुक्रवार तक छठवीं ढाल तक हो जाती, शनिवार हॉलीडे रहता है, आज फिर पहली ढाल चालू हो जाएगी, आज फिर पहली। तो प्रत्येक दिन एक एक ढाल, ताकि 7 दिन में हमारा वो नियम है पंडित जी ने दिया था। आप सोच लो कि वो इतने मीठे थे कि अभी सुना हमने उनकी समाधि के लिए पूरा इंदौर लगा हुआ था। पूरा इंदौर क्या था उनकी, वो कहना चाहिए कि वो गुड नेचर था उनका, वो गुड नेचर वाले व्यक्तित्व कि पूरी दुनिया उनके साथ लगी हुई थी, उनकी समाधि के लिए लगी हुई थी। निर्णय सागर जी महाराज जी को खातेगांव महावीर जयंती थी, जैसे ही उन्होंने सुना तुरंत बिहार करके पहुंच गए कि नहीं मुझे कहाँ जाना है, मुझे इंदौर जाना है। और वहाँ पहुँचे वो छल्लक जी, और वहाँ पहुँचे, कारण क्या था, सिर्फ गुड नेचर, उनका गुड नेचर था कि ऊपर से लेकर नीचे तक आचार्य श्री जी भी जब वो पहुंचते थे, उनके उस गुड नेचर के कारण कितना ही कुछ हो, चेहरे पर उनकी भी प्रसन्नता आ जाती थी। पंडित जी आए हैं, और उनके मुख से कितनी बार हमने देखा है पंडित जी आए हैं, और अपने आप समय 10 लोग होते हैं जिनका गुड नेचर होता है ना, 10 लोग भी होते हैं, आ जाओ, और पंडित जी को समय ऐसे देते थे। ये कहलाता है गुड नेचर। समय हो गया है, अभी तो गुड नेचर पर बहुत सारी बातें बोलनी हैगी। अब अपन इसको गुड नेचर की जेंटल वाणी को कल अपन लेंगे कि क्या वो जेंटल वाणी कहलाती, कैसे अपने को अपनी वाणी को जेंटल करना है। फिर उसके बाद ओपन माइंड की भी अपन चर्चा करेंगे। गुड नेचर बनाना है, बस जो बोल रहा हूँ उसको स्वीकार करते चलना, और साथ साथ में उसको मानते भी चलना। मात्र इतना नहीं है, सुविचार बहुत अच्छा आज का आया हैगा। प्रियंका जी अंबर जी की धर्मपत्नी ने बहुत अच्छा सुविचार दिया हैगा। मेरी सब बात मानते तो हैं, रोज बोल रहा हूँ एक विचार चाहिए, सब लोग बहुत अच्छा अच्छा सुविचार, एक से एक सुविचार दे रहे हैं कि पृथ्वी पर ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके पास कोई समस्या ना हो, और पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। निश्चित मान के चलना कि समस्या है तो वो समाधान लेकर ही आएगी। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है, बस हमारी पूरी शक्ति समस्या में चले जाती है, हमारी शक्ति समाधान की ओर नहीं जाती है। हम सिर्फ मात्र दरवाजा बंद हो गया है उसकी तरफ टकटकी लिखा नहीं, वो दरवाजा बंद हुआ है, अगला कौन सा दरवाजा खुलने वाला है उस तरफ अगर हम निगाह डालेंगे, निश्चित मान के चलना कोई ना कोई दरवाजा खुलेगा और आपकी समस्या का समाधान आपको निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। ये आप निश्चित रूप से मान के चलना। और आज का नियम यही हैगा। क्या नियम है कि हाँ, आपको दर्शन, आपका नियम आज का यही है, क्या दर्शन का था ना, हाँ, कम से कम 2 बार तो हमें दर्शन करना ही करना है। और जो 2 बार करते हो 3 बार करना, तो 3 बार करते 4 बार करना, पर 1 बार एक्स्ट्रा दर्शन करना है। आज का यही हमारा नियम है। अब समय तो अपना हो गया, आचार्य भगवान का संस्मरण हो गया है। आचार्य भगवान का संस्मरण सुना दूं? हाँ भैया, उसने बोल दिया सुना दो। तो मैं बात बहुत पुरानी कर रहा हूँ, थोबन जी की बात। मेरे पास 1986 की एक नोट है कि पूज्य गुरुदेव बहुत अस्वस्थ थे, इतने अस्वस्थ थे। पूज्य समता सागर जी महाराज जी और पूज्य गुप्ती सागर जी महाराज जी वैयावृत्ति में संलग्न थे, और स्थिति परिस्थिति इतनी खराब थी पूज्य गुरुदेव की कि करवट लेने में भी सहारे की आवश्यकता पड़ती थी। ऐसी परिस्थिति, शारीरिक उनकी क्षमता ऐसी हो गई थी। और उस वक्त जब पीछी लगाकर समता सागर जी ने पीछी लगाई, तब उसके बाद आचार्य श्री ने बोला मेरी पीछी कहाँ है? बोले आचार्य श्री पीछी तो लगा दिए। बोले महाव्रत मेरे हैं कि तुम्हारे हैं? महाव्रत मेरे हैं कि तुम्हारे? बोले मुझे मेरी पीछी दो। ताकत नहीं थी, उसके बाद भी उनने पीछी लगाई, और पीछी लगाने के बाद अपनी करवट बदली। इतनी सजगता, अस्वस्थ अवस्था में भी, शारीरिक क्षमता नहीं होने के बाद भी व्रतों के प्रति अंदर की ये क्या कहना चाहिए आत्मशक्ति वास्तविकता में उनकी ही थी। हम होते तो हम तो पड़े हैं आड़े, कुछ नहीं है, इतनी तेज बुखार में भी खुद की सुध बुध नहीं, और वो व्रतों की सुध बुध लिए हुए। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में बार बार नमोस्तु। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की।